हाय एवरीवन। हमने जो नई सीरीज स्टार्ट की है वर्ड पावर की, ये उसका सेशन नंबर 2 है। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट है आज के इस सेशन में। जी, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम पे। टेलीग्राम चैनल है अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, और जो मेरा ट्विटर पेज है उसकी आईडी है @ashwin LKO। शुरू करते हैं आज के सेशन को। वर्ड मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। पहला वर्ड है आर्बिट्ररी। आर्बिट्ररी एक एडजेक्टिव है, पहली बात। दूसरी बात, आर्बिट्ररी एक नेगेटिव वर्ड है। इसका मतलब होता है जब किसी भी कार्य को मनमाने तरीके से किया जाए, जब किसी काम को बेढंगे तरीके से किया जाएगा, मनमाने तरीके से किया जाएगा, तो वहाँ ऑटोक्रेसी जैसी बात आ जाएगी, डिक्टेटरशिप जैसी बात आ जाएगी, लॉ को दरकिनार करने जैसी बात आ जाएगी। आर्बिट्ररी का यही मतलब है, मतलब मनमाने तरीके से किसी काम को करना। ठीक है। इफ यू डिस्क्राइब एन एक्शन, रूल, डिसीजन एज आर्बिट्ररी, कोई फैसला ले लिया गया, कोई कदम उठाया गया, आर्बिट्ररी माना गया, तो आपको लगता है कि वो किसी सिद्धांत पे आधारित नहीं है, किसी सिस्टम पे आधारित नहीं है, जिसकी वजह से आपको वो अनफेयर लगता है, अनलॉफुल लगता है। मेरी बात आप समझ रहे हैं? आर्बिट्ररी तरीके से किसी भी काम को करना मतलब नियमों की अनदेखी करना, है ना? मतलब वो गलत हो गया, जिसको आप कहेंगे, जिसे आप अलोकतांत्रिक कह सकते हैं, मनमाना बोल सकते हैं। जैसे अभी देखिए जो दिल्ली गवर्नमेंट है, इलेक्टेड दिल्ली गवर्नमेंट, उसके राइट्स को कर्टेल करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक बिल लेकर के आई है, जिसमें यही आरोप लगाया जा रहा है कि इस ये एक आर्बिट्ररी बिल है और आर्बिट्ररी डिसीजन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को का, और ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं करना चाहिए। आर्बिट्ररी इसको बोलते हैं, नेगेटिव वर्ड है, याद रखिएगा। ये देखिए, इफ योर बैंक चार्जेस यू आर्बिट्ररी फीस, अगर आपसे बैंक जो है मनमाने पैसे लेने लगे कि हमें ये चार्ज काटेंगे, वो चार्ज काटेंगे, तो आपको ठीक नहीं लगेगा ना, कि वो कहे कि इतने ट्रांजैक्शंस किए तो ये लेंगे, मिनिमम अकाउंट बैलेंस नहीं है तो ये चार्ज लेंगे। मतलब कोई भी चार्ज लगा दे वो, तो आर्बिट्ररी चार्जेस लगा दे। तो फिर आप ऑफिस ऑफ बैंकिंग ओम्बुड्समैन, जो बैंकिंग लोकपाल होते हैं, वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं। आर्बिट्ररी अरेस्ट, डिटेंशन विदाउट एडिक्वेट मटेरियल एविडेंस, मतलब अ, मनमाने तरीके से किसी को अरेस्ट कर लेना, उससे पूछताछ करना बिना किसी ढंग के या वाजिब या उचित सबूत के, ये सब कॉमन है किसी ऑटोक्रेटिक सिस्टम में, है ना? मतलब एक तानाशाही समाज में, सिस्टम में ये सब मुमकिन है, ये सब कॉमन सी बातें हैं कि कभी भी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, उसको डिटेन किया जा सकता है। तो मनमाने तरीके से ये सारे काम होते हैं। सिनोनिम्स, कैप्रिशियस, whimsical, रैंडम, सब्जेक्टिव होना, कॉन्स्टिट्यूशनल, लॉफुल, ये सब एंटोनिम्स हो जाएंगे। देखिए, आर्बिट्ररी वर्ड में मजा ये नहीं है कि इसके सिनोनिम्स क्या हैं या इसके एंटोनिम्स क्या हैं। आर्बिट्ररी वर्ड की खूबी ये खुद है। जनरली ये वर्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स में नहीं मिलता, फिलर्स में मिलता है, क्लोज टेस्ट में मिलता है। याद रखिएगा, कोई भी फैसला जिसमें दूसरों से कंसल्ट नहीं किया गया है, इलीगल है, अनलॉफुल है ना, सनकीपन है जिसमें, तो वो आर्बिट्ररी डिसीजन कहा जाएगा। आगे बढ़ते नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 2 में जो वर्ड है वो है सब्जुगेट। पिछले सेशन में मैंने बताया कि अगर कोई सेंटेंस कोई वर्ड, आई एम सॉरी, टीई पे रुके तो इसका मतलब है कि वो एक वर्ब है। तो सब्जुगेट एक वर्ब हुआ, जिसका मतलब होता है किसी को अपने नियंत्रण में करना। क्या मीनिंग है? नियंत्रण में करना, मतलब वशीभूत कर लेना। क्या मैंने कहा? वशीभूत कर लेना। ना, तंत्र मंत्र के माध्यम से, अदरवाइज हराना जिसको कह सकते हैं, किसी युद्ध में, किसी कंपटीशन में किसी को हराना, बैटल ग्राउंड में, बैटल फील्ड में किसी को हराना, सब्जुगेट करना, उसे अपने नियंत्रण में कर लेना। ये देखिए ना, ब्रिंग अंडर योर डोमिनेशन और कंट्रोल स्पेशली बाय कॉन्क्वेस्ट, है ना, हरा करके। कॉन्क्वेस्ट का मतलब है किसी को हरा देना। सब्जुगेट को कैसे समझेंगे, ध्यान से देखिए। सब्जुगेट को समझने का तरीका मैं यहाँ लिख देता हूँ। सब एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है जूनियर, जिसका मतलब ही होता है अंडर। जब आप किसी से जूनियर हैं, जब आप किसी के अंडर हैं, तो आप उसके गुलाम हुए या आपका वो मालिक हुआ, एक तरीके से आप उसके जूनियर हुए। देखिए ना, इंस्पेक्टर के नीचे सब इंस्पेक्टर होता है, हाँ, सब ऑर्डिनेट होता है, जो नीचे दर्जे का एम्प्लॉय हो, या राजा की जो प्रजा होती है उसको सब्जेक्ट कहा जाता है।
प्रजा राजा के नीचे ही तो है, उसके नियंत्रण में ही तो है। इसी से ही बनता है, जैसे कोई मामला न्यायालय में विचाराधीन है, क्या कहा? विचाराधीन, विचार के अधीन है, तो उसको सब जुडिस कहा जाता है। तो सब का मतलब ही होता है जो चीज़ कमज़ोर है किसी के कंपैरिज़न में, जूनियर है। जैसे एक होता है स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट, एक होता है सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का प्रोडक्ट। एक होता है बहुत अच्छा, एक होता है जिसमें अच्छाई कम हो। तो सब का मतलब ही होता है जो कमज़ोर है, नीचे है किसी के। लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जांपल्स। पहला एग्जांपल कहता है व्हेन द इन्वेडर्स, व्हेन द इन्वेडर्स, इन्वेडर्स बोलते हैं आक्रमणकारियों को। जैसे मुगल आए थे हिंदुस्तान, ये इन्वेडर्स कहे जाएंगे। जब इन्वेडर्स पहली बार उस कॉन्टिनेंट, उस धरा पर, उस भूखंड पर आते हैं, तो वो क्या ट्राई करते हैं? सब्जुगेट करने की कोशिश करते हैं नेटिव्स को, स्थानीय लोगों को डरा कर, धमका कर, हरा कर जो है उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। वो सब्जुगेट करने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना गुलाम बनाने की कोशिश करते हैं। इवन दो, अगला एग्जाम्पल देखिए, इवन दो शी वॉज स्मॉलर देन हर असेलेंट, असेलेंट बोलते हैं आक्रमणकारी व्यक्ति को। यद्यपि वो उससे कम ताकतवर थी या वो छोटी थी अपने जिसने उस पर आक्रमण किया था उसके कंपैरिजन में, द यंग वुमन was able to subjugate him with use by using a pistol। समझ रहे हैं? मतलब एक पिस्टल का प्रयोग करके, बंदूक का प्रयोग करके वो महिला जो है उस दूसरे व्यक्ति को, असेलेंट को, जो उस पे हमला करने आता है, उसको हरा देती है, सब्जुगेट कर ले जाती है, अपने नियंत्रण में कर ले जाती है। दिस इज कॉल्ड टू सब्जुगेट करना। अब सिनोनिम्स में हराने वाले सारे शब्द आएंगे। कॉन्कर आएगा, डोमिनेट आएगा, ले और वो ले वंस योक अपॉन, ये हो सकता है, ये फ्रेज है। एक होता है वर्ड ओवर पावर करना। पावर मतलब ताकत, ओवर पावर जब आप दूसरे से ज्यादा ताकतवर हो जाए तो हरा देंगे ना तब। और सब्जुगेट मतलब किसी को बंदी बना लेना, नियंत्रण में करना। तो अपोजिट क्या हो जाएगा? किसी को आजाद कर देना, रिलीज करना, सेट फ्री, लिबरेट, ये सब। अगला वर्ड है सरफीट। देखिए याद रखिएगा, सब्जुगेट में सब रूट वर्ड से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बहुत कुछ आपको सीखना चाहिए, ठीक है? जिसका मतलब होता है जूनियर, कमजोर। सरफीट, सरफीट एक नाउन है जिसका मतलब होता है अधिकता, अधिकता। इनफैक्ट वो जो अति एक शब्द होता है जिसको आप एक्सेस बोलते हैं, सरप्लस, जिसे आप सरप्लस भी बोल सकते हैं, वो है सरफीट। किसी चीज की बहुत अधिक संख्या अथवा मात्रा, किसी भी चीज की बहुत अधिक मात्रा अथवा संख्या। लिखा है ना, सरफीट ऑफ समथिंग इज एन अमाउंट विच इज टू लार्ज, बहुत भारी मात्रा में होना, बहुत भारी संख्या में होना। देखिए सरफीट में सर जो शुरू में दिख रहा है, रूट वर्ड है। ये क्या है? रूट वर्ड है। देखिए ध्यान से सुना करिए रूट वर्ड को। सर का मतलब ही होता है ज्यादा, मोर देन, इसका मतलब होता है एक्सेस, जिसका मतलब होता है, ये देखिए ना, सरचार्ज लिया जाता है, चार्ज के ऊपर चार्ज लिया जाता है। सरमाउंट, किसी को हरा देना। देखिए सरप्लस है ना, बहुत ज्यादा, सरफीट बहुत ज्यादा, समझ रहे? तो सर का मतलब ही होता है ज्यादा, सरफीट यानी कि एक्सेस में होना चीजों को। द एड वर्कर्स वर नॉट प्रिपेयर्ड, एड वर्कर्स बोलते हैं उन लोगों को जो मदद पहुंचा रहे हो, राहत कार्य में जो लगे हुए, वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर द सरफीट ऑफ कॉल्स दैट केम इन आफ्टर द हरिकेन। कहीं पर हरिकेन यानी भूकंप आ जाता है, तूफान जैसा आ जाता है, तो जिसके चलते जो है एड वर्कर्स के पास बहुत सारे कॉल्स आते हैं कि हमें ये मदद चाहिए, हमारा यहाँ से ये मिसिंग है। तो बहुत ज्यादा कॉल्स आ गए तो सरफीट ऑफ कॉल्स कही जाएंगी। अब सिनोनिम्स में वो वर्ड्स आ सकते हैं जिनका मतलब है ज्यादा, तो सरप्लस, अबंडेंस, एक्सेस, प्लेथरा, मल्टीट्यूड। मल्टी मतलब ज्यादा, एक्सेस मतलब ज्यादा, अबंडेंस मतलब ज्यादा, है ना? अब एंटोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जिनका मतलब हो कम, जैसे शॉर्टेज, स्कैंटीनेस, स्कार्सिटी, डर्थ, मीगरनेस, पॉसिटी, फेमाइन, फेमाइन भुखमरी को कहते हैं। स्टारवेशन भी भुखमरी को कहते हैं, भुखमरी में कमी ही तो हो जाती है चीजों की। तो सरफीट मतलब एक्सेस। अगला वर्ड है मेलिफ्लुअस। देखिए अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो, होपफुली अच्छा ही लग रहा होगा, तो प्लीज सपोर्ट करें, फेवर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक दें मेरे वीडियोस को, और अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि प्रमोशन हो सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड है मेलिफ्लुअस,
OUS लगे होने की वजह से एडजेक्टिव है। दूसरी बात, मेलिफ्लुअस की शुरुआत में जो MAL देख रहे हैं ना, मेल का मतलब होता है मेलोडी। मेलोडी का मतलब क्या है? एक बहुत ही सुरीली धुन, वही तो मेलोडी है। तो मेल का मतलब जो प्रिय है, जो मीठा है। कैसा है? मीठा है, प्रिय है। देखिए मेलिफ्लुअस साउंड होता है, आवाज होता है। मेलिफ्लुअस मेलोडियस का ही सिनोनिम है। हाँ, एक ऐसी आवाज, एक ऐसा पीस ऑफ म्यूजिक जो स्मूथ हो, जेंटल टू हियर हो, बहुत सुखद हो, प्लीजेंट हो, कर्ण प्रिय हो, ऐसी आवाज को मेलिफ्लुअस वॉइस कहा जाता है। एग्जाम्पल देखिए, एज आई लिसन टू माई फेवरेट पोएट रीड हिज राइटिंग्स, I was captivated by the mellifluous flow of his voice। मतलब मैं जब अपने फेवरेट पोएट को उसकी पोएट्रीज, उसकी राइटिंग्स पढ़ते हुए सुना, तो जिस तरीके से जो फ्लो ऑफ वॉइस था उनका, वो बेहद मेलिफ्लुअस था, जिसके चलते मैं उसके आगोश में चला गया, कैप्टिवेटेड हो गया, मतलब उसके जाल में फंस गया एक तरीके से। समझ रहे हैं ना? तो बहुत बढ़िया तरीके से पिरो के वो बोल रहे थे। जैसे कुमार विश्वास साहब को ले लीजिए, तो वो कविताओं को कितना सुंदर तरीके से कहते हैं, है ना? जैसे मनोज मुंतशिर साहब को ले लीजिए, तो मेलिफ्लुअस तरीका है उनका। द सिंगर विद द मेलिफ्लुअस वॉइस विल विन द टैलेंट कॉन्टेस्ट। ऑफ कोर्स, जिसकी आवाज सबसे ज्यादा सुरीली होगी उसी वही इस कॉन्टेस्ट को जीतेगा। अब सिनोनिम्स में वो वर्ड्स आएंगे जो सुखद हो, प्लीजेंट हो, है ना? जैसे मेलोडियस हो गया, मेलिफ्लुअस का सिनोनिम है मेलोडियस। ज्यादा सरल वर्ड है। प्लीजेंट, डलसेट, कितना अच्छा वर्ड है डलसेट। यूफोनियस, देखिए यूफोनियस में दो रूट वर्ड है। फोन मतलब आवाज, फोन मतलब आवाज, ईयू मतलब अच्छा। तो यूफोनियस जिसमें अच्छी आवाज हो। अब एंटोनिम्स में वो आवाज होगी जो कर्कश होगी, जो चुभेगी, जैसे रॉकर्स, कैकोफोनस। फोन मतलब आवाज, कैको मतलब खराब, तो खराब आवाज, कैकोफोनस, रॉकर्स, ये सब हो सकता है। अगला वर्ड देखिए, जो कि वर्ड पावर सेक्शन का मतलब लास्ट वर्ड होगा, क्रेस्ट फॉलन। एडजेक्टिव है, बहुत स्टैंडर्ड है, बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं मालूम होता। मीनिंग होता है दुखी, सैड, नर्वस, परेशान, डिसअपॉइंटेड, है ना? डिसमेड, डिस्टर्ब जिसको कह सकते हैं, दुखी, परेशान। Example, the little boy was crestfallen when he discovered that Santa Claus was not real। बच्चे को लग रहा था सेंटा क्लॉज आएगा, सेंटा क्लॉज होता है, बाद में पता चला सेंटा क्लॉज नहीं होता, तो बच्चा क्या होगा? दुखी हो जाएगा ना, निराश हो जाएगा। After losing Camroutes in battle, several crestfallen soldiers cried in their tents। अपने साथियों को युद्ध में खो देने के बाद जो बाकी उनके साथी सोल्जर्स थे, दुख तो होता ही है ना अपने साथी को खो देने का। तो कितने भी बड़े सोल्जर्स हो, कितने भी मन से मजबूत हो, दुनिया के सामने नहीं बता सकते कि उन्हें दुख है, लेकिन एकांत में तो वो भी आदमी ही है, उनको भी दुख होता है अपनों के जाने का। समझ रहे हैं ना? तो वो क्रेस्ट फॉलन हो गया एक तरीके से। आप, मैं कहना तो नहीं चाहता, लेकिन आप समझिए अभी जो सीआरपीएफ के कैंप पे हमला हुआ है, घर वालों की स्थिति कैसी होगी? ऐसी ही तो होगी, क्रेस्ट फॉलन होंगे, दुखी होंगे, बहुत परेशान होंगे। कोई कोई शब्द नहीं है जिसमें आप उनकी पीड़ा को, उनके कष्ट को, उनकी तकलीफ को पिरो सके, बयां कर सके। मतलब सब कुछ छोटा है एक तरीके से, और फिर क्या बताया जाए। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं? जहां पे दुख होने की बात होगी, दुखी होने की, निराश होने की बात होगी, वही सब सिनोनिम्स हो जाएंगे। जैसे डिजेक्टेड हो गया, वो बी गॉन हो गया, वो मतलब दुख, जो दुखी हो, डिसहार्टेंड जो दुखी हो, डाउनकास्ट, एंग्विश्ड दुखी। ऑपोजिट इलेटेड, एक्सिबरेंट, ये देखिए कितना स्ट्रांग वर्ड है। ऑन क्लाउड नाइन, साथ में आसमान पे होना, बहुत खुश होना। अब इडियम्स एंड फ्रेजेस को देख लेते हैं, जो अगला सेगमेंट है। वर्ड मीनिंग्स हो गया, अब इडियम्स एंड फ्रेजेस देख लेते हैं। पहला इडियम है एल्मा मेटर। एल्मा मेटर बोलते हैं उस कॉलेज को, उस यूनिवर्सिटी को, उस स्कूल को जहां से आप पढ़े हो। जैसे मैं सरस्वती ज्ञान मंदिर से पढ़ा हूँ, तो ये मेरा एल्मा मेटर हो गया एक तरीके से। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हूँ, तो ये मेरा एल्मा मेटर हो गया, मतलब मैं पढ़ चुका हूँ वहां से, है ना? तो वो एल्मा मेटर हो गया। और आप जहां से पढ़ते हैं वो आपका एल्मा मेटर होता है, और आप अपने आप को एल्यूमिनस कहते हैं। समझ रहे हैं? द स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी जहां आपने कभी पढ़ाई की थी। एग्जाम्पल है मेरे पास, वो क्या कहता है, आई वॉन्ट दैट माई किड्स टू
to join my alma mater. मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे भी मेरे ही स्कूल में पढ़े जहाँ मैं कभी पढ़ता था। अगला फ्रेज है वॉक द टॉक। वॉक द टॉक का मतलब है जो कमिटमेंट आप करें, जो वादा आप करें, जो प्रॉमिस आप करें, उस प्रॉमिस को निभाएं। आपने टॉक्स की, बड़ी बड़ी बातें की, आपने बोला हम आएंगे तो ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, इस रास्ते पे चलेंगे, उस रास्ते पे चलेंगे, तो चलो उस रास्ते पे वॉक करो। तो जो आपने वादे किए हैं उन वादों को निभाएं। वॉक द टॉक का मतलब यही है, किए गए वादों को निभाना, प्रोमिसेस को फुलफिल करना एक तरीके से। देखिए मीनिंग लिखा हुआ है, टू डू व्हाट वन सेड वन कुड डू और वुड डू, नॉट जस्ट मेकिंग एम्प्टी प्रोमिसेस, मतलब खोखले वादे ना करना, जो वादा आप करें उसको पूरा भी करें एक तरीके से। दिस इज कॉल्ड टू वॉक द टॉक। इट्स टाइम फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू वॉक द टॉक, मतलब समय आ गया है भाई, चुनाव हो चुके हैं, चुन लिया गया है आप उसे, तो अब उस रिप्रेजेंटेटिव को, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को, जो वादे किए थे कि हम आएंगे तो नालियां बनवाएंगे, सड़कें बनवाएंगे, जिनके घर में कनेक्शंस नहीं होंगे लाइट्स के, वो कनेक्शंस दिलवाएंगे, समझ रहे हैं? तो इट्स टाइम फॉर द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव टू वॉक द टॉक, जो वादे किए थे वो पूरा करें, निभाएं। आगे बढ़ते हैं, स्प्लिटिंग हेयर्स। स्प्लिट करना, अलग करना, तो एक एक बाल को अलग करना, मतलब बहुत बारीक बारीक सी चीजों का अध्ययन करना, मतलब बहुत ज्यादा एक एक बारीक से बारीक चीजों का अध्ययन करना, समझ रहे हैं? जरा सा भी अंतर, जरा सी भी कमी जो है कहीं से ना रह जाए। कभी कभी ये वेस्टेज ऑफ टाइम का माना जाता है, स्प्लिटिंग हेयर्स, मतलब माना जाता है कि इट्स जस्ट वेस्टेज ऑफ टाइम इफ यू बिलीव इन स्प्लिटिंग हेयर्स, मतलब इतना भी नई चीजों का सोफिस्टिकेटेड होना, एग्जैक्ट होना जरूरी होता है। स्प्लिटिंग हेयर्स इसको बोलते हैं। तो टू मेक अ फोकस ऑन ट्रिवियल और पेटी डिटेल्स, डिफरेंसेस और डिस्टिंक्शंस, बहुत बेकार की छोटी छोटी बातों पे जिनको अवॉइड किया जा सकता है, उनके पीछे आप पड़ गए, स्प्लिटिंग हेयर्स जिसको कह सकते हैं। आई एम सॉरी टू स्प्लिट हेयर्स, एग्जांपल देखिए, बट योर बिल इज $25.97, 25.97 एंड नॉट 25.90, मतलब मुझे माफ करिए कि मैं इतनी बारीक सी बात आपको बता रहा हूँ, है ना? लेकिन जो अमाउंट है वो इतना है, माफ करिएगा, लेकिन आपकी जो उम्र है वो 20 साल 3 महीने 3 दिन है, ना कि 20 साल 3 महीने 1 दिन। समझ रहे हैं? ये 2 दिन के अंतर की को लेकर आप जो है डिफेंड कर बातें कर रहे हो, तो दिस इज कॉल्ड स्प्लिटिंग हेयर्स। एक एक बाल अलग कर रहे हैं, मतलब चूतियापा ही तो है ये। I actually think it was your responsibility, not Bob's. Let's not split hairs about it. मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, तुमसे गलती हुई है, बॉब से नहीं। लेकिन ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोटी छोटी बातों पे बहस करना ठीक नहीं है कहीं से। आप नंबर 4, शॉट इन द आर्म, ये स्पोर्ट्स से आया है। जब लोग दौड़ते हैं, जो जो बॉयज एंड गर्ल्स दौड़ते हैं, रेस में हिस्सा लेते हैं, वो कई बार अपने पॉकेट्स में इंजेक्शन रखते हैं, स्टेरॉइड्स वाले, जिसमें एनर्जी होती है। तो जब वो व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग लो व्हेन दे स्टार्ट फीलिंग लो, तो वो चलते चलते बहुत तेजी से एक एक तरीके से अपने हाथ में उसे लगा लेते हैं। यहाँ पे तो लगाने का तरीका बड़ा ही जेन्युइन है, जेंटल सा है, आप देख रहे हैं ना इमेज में, डॉक्टर को इंजेक्शन लगा रहा है, लेकिन मतलब जैसे जानवर को इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो इस तरीके से नहीं, जानवर के इंजेक्शन एकदम से ठोक दिए जाते हैं, बड़ी तेजी से लगाए जाते हैं, तो वही बन जाएगा शॉट इन द आर्म। तो इससे क्या होगा बताइए? इस इंजेक्शन से व्यक्ति में जो ऊर्जा नहीं है वो ऊर्जा आ जाएगी ना। तो शॉट इन द आर्म यही है, जब आप थका थका सा महसूस करने लगे, लो फील करने लगे, आपको लगे आपसे कुछ नहीं होगा, फिर कुछ अच्छा हो जाए, तो वो क्या करेगा? आपको एक 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 हौसला देगा, हिम्मत देगा। तो शॉट इन द आर्म वही है एक तरीके से, जिससे आपको आपको लगे कि हाँ आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई पार्टी लगातार हार ही रही हो चुनाव में सारे स्टेट्स में, वो किसी एक स्टेट में जीत जाए, तो जब हार रही थी तो बहुत निराश हुई ना वो पार्टी, फिर वो एक स्टेट में जीत गई, तो वो जीत क्या है? शॉट इन द आर्म का काम करेगी। अब उसके भीतर फिर से हौसला आ जाएगा, नो वी कैन विन, हम फिर से लड़ेंगे। एग्जाम्पल देखिए, द डिस्कवरी ऑफ द गैस रिजर्व्स, मतलब गैस के भंडार जो मिले, इट वाज अ मच नीडेड शॉट इन द आर्म फॉर द इकोनॉमी। बिल्कुल सही बात है, गैस के, नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार अगर मिलेंगे तो इकोनॉमी को उससे ग्रोथ मिलेगी ना, तो वो एक शॉट इन द आर्म का काम करेगा।
अगला एग्जाम्पल, द मैनेजर्स अनएक्सपेक्टेड प्रेज फॉर माई प्रोजेक्ट, मतलब मैनेजर ने मेरे प्रोजेक्ट की सराहना की जबकि उम्मीद नहीं थी मुझे वो ऐसा करेगा। अब उस सराहना से क्या हुआ, मुझे बल मिला, ऊर्जा मिली, इट वॉज अ शॉट इन द आर्म फॉर मी, है ना, शॉट इन द आर्म समझ रहे हैं ना। चेरी पिकिंग, चेरी अच्छी चीज है, तो जब अच्छी अच्छी चीजें आपने पिक कर ली, सेलेक्टिवली आपने बढ़िया बढ़िया आइटम्स चूज कर लिए, चेरी पिकिंग इसको कहते हैं, ठीक है। सेलेक्टिवली जब आप चूज करें, जैसे जो टारगेट बैचेस चलाए जाते हैं उसमें चेरी पिकिंग की जाती है, मतलब अच्छे अच्छे लोगों को चुना जाता है। जैसे जो आनंद सर का इंस्टीट्यूट है सुपर 30, वो चेरी पिकिंग करते हैं, एक टेस्ट कराने के बाद जो पोटेंशियल कैंडिडेट होते हैं, अच्छे अच्छे कैंडिडेट होते हैं, उनको चूज कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड चेरी पिकिंग, समझ रहे हैं, अच्छी अच्छी चीजों को चूज करना। चेरीज अच्छी चीजें, the action or practice of choosing and taking only the most uh, beautiful, beneficial or profitable items, opportunities, etc. from what is available, मतलब अच्छी अच्छी चीजों को चूज कर लेना। Being the only eligible bachelor in the town, मतलब एकमात्र योग्य कुंवारा लड़का होने के नाते Joy could enjoy cherry picking है ना, वो जिसको चाहे उसे अपना पार्टनर बना सकता था, अच्छे से अच्छे व्यक्ति से शादी कर सकता था। Gone are the days when one could, gone are the days मतलब वो दिन गए when one could enjoy cherry picking and bag the job of their choice, वो दिन गए कि जब हमें जो नौकरी मन करेगा हम उस नौकरी को कर सकते थे। अभी ऐसी चॉइसेस नहीं है ना सर, इतना जॉब क्राइसिस है। एक समय था, आप अपने घर में बात करिए, आपके बाबा के पास, पिता के पास, हो सकता है ऐसा समय हो कि 3-4 नौकरियों के ऑफर्स आए हो, जिसमें मन करे उसमें नौकरी कर लो, तो वो चेरी पिकिंग हो गया। आज भी रेयर केस में मिलता है, एक व्यक्ति का 3-4 पदों पे सिलेक्शन हो गया, अब वो चूज कर सकता है किधर उसे जाना चाहिए, समझ रहे हैं ना, तो वो चेरी पिकिंग हो सकती है। तो इस तरीके से ये सेशन भी ओवर होता है, सेशन नंबर 2। होपफुली आप सबने एंजॉय किया हो, अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में मेरे चैनल का प्रमोशन करें और वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।